तो जेई मेंस एस्पिरेंट्स हम मिल रहे हैं अभी दिवाली के बाद में, तो आप लोगों की दिवाली की छुट्टियों में मुझे लगता है पढ़ाई का फ्लो थोड़ा सा तो कम हो चुका होगा। तो बेटा जल्दी से पहले तो प्लेटफॉर्म पे आ जाओ दोबारा, पेपर के अंदर बहुत कम टाइम बचा है अपने पास में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेई मेंस 2025 की पीवाईक्यू सीरीज जो कि हमारी चल रही थी केमिस्ट्री की। 2025 में किस पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस है जो कि रिपीट हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे डिस्कशंस जो है वो यहाँ चल रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का आपका लास्ट चैप्टर, दैट इज अमाइंस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आपका जो है काफी क्वेश्चंस 2025 में यहाँ पर इस चैप्टर से पूछे गए हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बीच में देखेंगे आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, क्या हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा, क्या सीक्वेंस टूट गया है, सब बात करेंगे हम। पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। The sequence from the following that would result in predominantly 3, 4, 5 tribromoaniline। हमें कुछ रिएक्शंस यहाँ पर दे दी गई है और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या है, पहले आप प्रोडक्ट बना के रख लीजिए। एनिलीन मतलब हमारे पास में NH2 है और यहाँ पर हमारे पास में बोला है 3 पे, 4 पे और 5 पे। 3, 4, 5, 1, 2, 3 ये हमारे पास में ब्रोमीन जो हो गया वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर आके अटैक कर रहा है। अगर ये रिएक्शन की कंडीशन है तो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस में प्रोडक्ट इस तरह का कहाँ बन सकता है। ऑर्गेनिक के अंदर एलिब्रेट करके चलेंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अगर हम Br2 ले रहे हैं एसिडिक एनहाइड्राइड में, एसिडिक एसिड में, तो Br क्या होगा आपका NO2 ग्रुप है, लेने वाला प्लस आर वाला ग्रुप है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में NO2 है, आपका लेने वाला ग्रुप है। अगर लेने वाला ग्रुप है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन के अंदर जो होगी वो डिक्रीज होगी, तो मेटा पे आके अटैक करेगा, तो Br आपका यहाँ पर अटैक करेगा। फिर Sn और HCl की प्रेजेंस के अंदर ये अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर तो नहीं बन रहा हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए था। सेकंड हमारे पास में Br2AlX3 की प्रेजेंस में मतलब हेलोजिनेशन, Br अटैक कर जाएगा, NH2 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास किसी भी तरीके से एक्सेस के अंदर नहीं है, इसको तो डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं। तीसरा हम ले रहे हैं NO2 और NH2 हमारे पास में दे रखा है, और यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा एक्सेस ऑफ Br2 तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि हो सकता है ये आंसर हो। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वापस क्वेश्चन को। NO2 अगर हमारे पास में है और दूसरा ग्रुप हमारे पास में ऑर्थोपैरा, पैरा पोजीशन पर यहाँ आपको क्या दे रखा है, NH2 ग्रुप दे रखा है। सबसे पहले Br2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, फिर Na के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये आपको देखते ही HCl रिएक्शन याद आनी चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, सैंडमेयर रिएक्शन है। आखिरी में रिडक्शन करवा रहे हैं तो वो दोबारा वहां पर अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस में अगर हमारे पास में Br है तो ये हमारे पास में Br कहां पर आपका अटैक कर सकता है, NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो मेटा पोजीशन पर अगर हम लेके चलते हैं तो NH2 आपका Br जो होगा वो यहाँ पर अटैक कर जाएगा। वैसे भी ये आपका क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, उधर ऑर्थो पे भी कर सकता है। इस तरह से तीनों पोजीशन पर आपका यहाँ पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कंडीशन ली है, यहाँ पर Br दोनों तीनों जगह आपका अटैक कर सकता है आराम से। अगर ऐसी कंडीशन हमारी सेट हो रही है तो हम क्या कराए, एक्सेस में है तो Br हम यहाँ पर भी अटैक करा सकते हैं। सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या Na2 HCl के साथ में दिया है, दैट मीन्स आपका ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। हमारे पास में NO2 हो गया, इधर आपका Br हो गया, इधर N2Cl हो गया और इधर हमारे पास में अगेन Br हो गया। अब उसके साथ में यहाँ पर HCl भी दिया था और क्यूप्रिक ब्रोमाइड दे दिया है, हमारे पास में CuBr दे दिया। इसका मतलब सैंडमेयर रिएक्शन हो गई आपकी। यहाँ पर यहाँ से हटके Br आपका अटैक कर जाएगा। अगर आपका यहाँ पर Br अटैक कर रहा है, NO2 यहाँ Br आपका अटैक कर गया। जब Br अटैक किया तो हमारे पास अब बच क्या रहा है, केवल NO2 ग्रुप बच रहा है। और यहाँ Sn और HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए, जब हमने HCN के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, NH2 आके अटैक कर गया और तीनों जगह हमारे पास में Br बन गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट पूछा गया था वो यही था आपका। तो थर्ड जो हो गया हमारे पास में यहाँ पर आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, मिक्स क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे पर इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम यहाँ पर वापस Sn और HCl।
ये तो अभी अभी कराया, रिपीटेशन देखिए सेट वाइज रिएजेंट्स का कितना चलता है पेपर के अंदर। यहाँ NO2 के साथ में रिएक्शन करवाई गई, एक्सेस में ही कहीं पर कुछ होगा या नहीं है, देखते हैं अभी। तो रिडक्शन हो जाएगा, हमारे पास में क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, NH2 SN और HCl की प्रेजेंस के अंदर। फिर अगर हम pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एसाइलेशन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता, तो इसका मतलब NHCOCH3 आपका यहाँ पर आके अटैक कर गया। अब क्या है, लोन पेयर रिंग में जाएगा तो Br जो होगा आपका क्या है, पैरा पोजीशन पर आके अटैक कर जाएगा और बेस की प्रेजेंस के अंदर वापस आपका ये ग्रुप निकल जाएगा। तो लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर NH2 और इधर हमारे पास में Br जो होगा वो अटैक कर जाएगा इन दोनों स्टेप्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास में ये प्रोडक्ट एक्सेस वाले तो हमने वैसे ही हटा दिए, कंफ्यूजन केवल इन दोनों में था कि क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तो हमारे पास में बहुत आराम से ये आंसर निकाला जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन का कॉम्बिनेशन दे दिया, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, Cl हटके आपका OH आ रहा है, यहाँ पर भी आपका Cl हटके OH आ रहा है, यहाँ पर भी Cl हटके OH आ रहा है, NO2 ग्रुप एज इट इज है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दे रखी है, वाटर वार्म दे रखा है, NaOH दे रखा है 968। तो हमने हेलो एरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म में भी पढ़ा था, हेलो एरीन्स रिएक्शन के अंदर इजीली NSR के अंदर नहीं जाते, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है 623 केल्विन तक। तो बेसिकली ये डायरेक्ट रिएक्शन जो है आपकी, ये कंडीशन थी NaOH 623 केल्विन पे 300 एटमोस्फेयर में रिएक्शन कराते हैं तो Cl हटके आपका क्या होता है, OH अटैक कर जाता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो हो गया वो फोर्थ से आपका कंबाइन हो रहा है। अब NO2 ग्रुप जो हो गया वो दो जगह प्रेजेंट है, ऑर्थो पैरा पे और पेटा पे। NO2 क्या हो गया आपका, खींचने वाला ग्रुप हो गया, इसका मतलब Cl थोड़ा जल्दी लिबरेट हो जाएगा, तो हमें टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में B जो हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास में 443 है एक के अंदर और एक 698। वार्म वाटर तो बिल्कुल हटा दीजिए आप, वार्म वाटर तो कब चाहिए होगा, जब एक्सिस के अंदर हमारे पास में NO2 है। तो ये तो हमारे पास में सीधा सीधा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया वार्म वाटर। अब इन दोनों में अगर कोई खींचने वाला ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, Cl को जल्दी लेके निकलेगा। तो टेम्परेचर कम किसमें देना पड़ेगा, जिसमें एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन हो गई, और फिर हमारे पास ये कंडीशन हो गई। ए आपका मिलता जुलता है फोर्थ से ए के ऑप्शन, दो ऑप्शन थे आपके, बी का थर्ड हो गया, सी के अंदर और डी के अंदर यहाँ पर कंफ्यूजन कर रखा था। सी जो हो गया आपका सेकंड हो गया और डी जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, मतलब आपका डी आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि हमने यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर का कॉन्सेप्ट प्लस NSR का जो एरोमेटिसिटी वाले रिएक्शन का क्वेश्चन था उसको मिक्स करते हुए चले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, हमारे पास में यहाँ पर सही कौन सी रिएक्शन नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO4 के साथ करा रहा है, H+ यहाँ से लिबरेट होता है, बेंजीन बनता है, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर सही है। सेकंड, बेंजीन अगर हमारे पास में डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर ये CuCN और KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आपका साइनाइड बनता है, ये भी बिल्कुल ठीक रिएक्शन है। अगर हम EtOH के साथ नहीं, OET अटैक नहीं करेगा, ये एसिडिक H+ है, ये H+ रिलीज होगा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास में पूरा पूरा निकल के यहाँ पर इसको क्या करेगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर कोई ईथर फॉर्म नहीं होता। अगली रिएक्शन आपकी है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड, सेम कंडीशन हो गई, आई अटैक करता है, ये भी आपकी ठीक रिएक्शन है। तो आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, अमाइंस बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, मैकेनिज्म से कुछ चीजें यहाँ पर रिलेट होती है, एक इंडिविजुअल चैप्टर की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लेके जाता है। सैंड मेयर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन रही है पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे जेई मेंस के अंदर, जो मैक्सिमम पेपर्स के अंदर भी रिपीट हुई है, प्लस जेई एडवांस के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा घुसा दिया जाता है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन में फिर सैंड मेयर डाल दिया, बात तो चल ही रही थी अभी अपनी। ए बी सी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास में दे रखे, तीन प्रोडक्ट्स पूछ लिए आपके, यहाँ पर ए बी पूछा गया है, बी पूछा गया है और सी पूछा गया है।
चलिए हम पहले तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिख लेते हैं साइड में, जिससे थोड़ा सा सामने सही से दिखे चीजें। फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी वही हो गई, NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा 273 केल्विन पे क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा हमारे पास में। ये किससे बनता है, ये उल्टा पूछा गया था, ये बन रहा है यहां से, तो ये हमारे पास में किससे बनता है, एनिलीन से बनता है, तो NH2 मतलब ये ऑप्शन तो आपका यहाँ से बिल्कुल कट गया कि नाइट्रो कंपाउंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एनिलीन हमारे पास होगा, तो A, C और D में से आपका आंसर होगा। फिर अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अगर KI के साथ, अभी हमने देखा था, अगर इसकी रिएक्शन KI के साथ कराते हैं, N2 गैस निकल जाएगी, KCl निकल जाएगा और आपका I जो होगा वो अटैक कर जाएगा। तो ये हमारे पास में दो ऑप्शन में था, B और फिर हमारे पास में C, नहीं सॉरी केवल C में था, D और ये तो ऑप्शन ही हट गए, तो आपका आंसर सीधा C हो गया। फिर भी हम थर्ड रिएक्शन और देख लेते हैं, जब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में कराई ड्राई ईथर के साथ, तो ये कोई नेम रिएक्शन बच्चा क्लिक कर रही है, अभी तक आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, सेल्फ स्टडी चल रही होगी, पेपर प्रैक्टिस चल रही होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, पेपर में बहुत ज्यादा टाइम आपका बचा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फिटिक रिएक्शन आ जाएगी। फिटिक रिएक्शन क्या हुई हमारे पास में, ये रिएक्शन हुई डाइफिनाइल का फॉर्मेशन। यहाँ क्या होते हैं, दो एराइल हैलाइड हमारे पास में लेके चलने पड़ते हैं, NX निकलेगा यहाँ से और यहाँ पर क्या बनेगा आपका डाइफिनाइल जो होगा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डाइफिनाइल आपको ये नजर आ रहा है आराम से, तो सी इसका बिल्कुल आराम से किए जाने वाला क्वेश्चन था, ये भी आपका इजी स्मूथ क्वेश्चन था। ये एक तो न्यूमेरिकल देखते ही थोड़े से बच्चों की धक धक होने लग जाती है, आप लोग सोचते हैं न्यूमेरिकल मिक्स कर दिया मोल के साथ में, क्या पता क्वेश्चन इजी हो। एक बार एटलीस्ट हमें इसको ट्राई करना चाहिए, हमें एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेनिक एसिड, अब आधे से ज्यादा बच्चों के साथ में इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, आधे से ज्यादा बच्चों को तो सल्फेनिक एसिड ही नहीं पता, तो हम पहले तो वो बना लेते हैं। ये क्या होता है आपका NH2 है, इसके साथ में यहाँ पर आपका SO3H जो होगा वो यहाँ पर अटैक कर रखा होगा। आगे बोला 1 फिनाइल नेफ्थिल, अगर फिनाइल अमाइन के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस के अंदर और एसिडिफाई कराया जा रहा है, तो 0.1 मोल से हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन सेट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर एनिलीन का पहले नाइट्रस एसिड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ क्या बनेगा आपका N2Cl जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा और SO3H को यहाँ बिना छेड़े रहने दीजिए। 1 फिनाइल हमारे पास में क्या हो गया, अमाइन हो गया, यहाँ हमारे पास में क्या है नेफ्थिल अमाइन, नेफ्थिल अमाइन, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में ये कंडीशन है और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारे पास में क्या हो गया नेफ्थलीन जो होता है, दो बेंजीन रिंग हो गई हमारे पास में, उस पे NH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया आपका 1 फिनाइल अमाइन। इसके साथ में अगर इसकी रिएक्शन करा रहे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर तो 0.1 मोल से कितने प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे। तो बेसिकली हमारे पास में ये हमारे पास रिएक्शन है, N2 पूरा निकलेगा, HCl निकलेगा, तो प्रोडक्ट कुछ हमारे पास में कपलिंग रिएक्शन होके क्या बनेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा SO3H आ जाएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड N होगा और यहाँ पर आपकी दो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पर कंबाइन हो रखी है, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है जो कि यहाँ पर कंबाइन हो रखी है, और यहाँ पर हमारे पास में एक जगह क्या है N डबल बॉन्ड N है, हमारे पास में यहाँ क्या है NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारे पास में ये जो होगा एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब हमें क्या बोला है 0.1 मोल अगर हमारे पास में है एज अ प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो हमारे पास इसका मोलर मास पूछा था, आप इसका मोलर मास से वो निकाल लीजिए पहले। अगर हम इसका मोलर मास से वो अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर पूरा मोलर मास अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आता है 327, ये किसका आ रहा है आपका 1 मोल का आ रहा है, 1 मोल का हमारे पास में कितना आ रहा है 327 आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं 1 मोल का अगर 327 है तो 0.1 मोल का बच्चा कितना हो जाएगा 32.7 हो जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेटली नहीं पूछा था, यहाँ पर राउंड में आंसर था, तो आपका क्या हो जाएगा 32.7 मतलब 33 जो होगा आपका यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो न्यूमेरिकल्स मिक्स करके आ रहे हैं। ऑर्गेनिक के 1 या 2 क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड के साथ मिला के आ रहे हैं। मोल से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर कम बैठ रहा है, उसे ऑर्गेनिक के साथ में मिक्स करके आपको ज्यादा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन शो पॉजिटिव कार्बिल अमाइन टेस्ट। ये टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एक कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। हेजनबर्ग रिएजेंट से हो गया, कार्बिल अमाइन टेस्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस जो हो गए वो आपके कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला, एरोमेटिक अमाइन। पहले तो हम कार्बिल अमाइन टेस्ट की कंडीशन देख लेते हैं। प्राइमरी या फिर एरोमेटिक अमाइन जो होता है वो क्या करता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट देता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो होता है वो टेस्ट नहीं देता, ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं बेस के साथ में मिलके। तो एरोमेटिक अमाइन ने आपका ए तो बहुत आसानी से देगा यहाँ पर, बी जो हो गया वो सेकेंडरी अमाइन होगा आपका, नहीं देगा। सी जो होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा, दे देगा। डी जो है वो टर्शरी अमाइन है, ये भी नहीं देगा। ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये भी आपका टेस्ट नहीं देगा। तो बेसिकली आपका ए और सी जो होगा वो क्या होगा, कार्बिल अमाइन टेस्ट दे देगा। तो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था आपका। रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है कार्बिल अमाइन टेस्ट इस चैप्टर का, आप अच्छे से फोकस करके जाइएगा इस पे। बेसिसिटी कॉमन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जीओसी में से ऑर्गेनिक के अंदर एक क्वेश्चन आपका आइदर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर में से जनरली हर सेट में एक क्वेश्चन आपको मिलता है, या तो वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा या बेसिक कैरेक्टर का होगा। तो बेसिसिटी जो होती है अमाइन की, वो हम अगर देखते हैं तो हम किस पे बोलते हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर हमारे पास में कोई माइनस आई वाला ग्रुप है तो वो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर लेने की टेंडेंसी, सॉरी प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर माइनस आई। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है। और अगर एक्वस मीडियम आ जाए तो ये चीज बदल जाती है। जैसे ही हमने क्वेश्चन में ऑर्डर देखा एक्वस मीडियम, तो हमारे पास और ग्रुप क्या दे रखे हैं, यहाँ पर कार्बन वाले दे रखे हैं, CH3 वाले। तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर वो डोमिनेट कर जाता है, तो उसकी वजह से आपका 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, हमारे 1 डिग्री, 3 डिग्री, सॉरी, ये हमारे पास में ऑर्डर होता है। तो बेसिकली 2 डिग्री वाले हमारे पास ऑप्शन सबके अंदर थे नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन तो हमने वैसे ही हटा दिया। उसके बाद में आपका क्या आना चाहिए, 1 डिग्री आना चाहिए। 2 डिग्री के बाद में यहाँ पर आपका CH3 नहीं दे रखा था। ये ऑर्डर होता है जब R ग्रुप आपका CH3 होता है, लेकिन 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री होता है अगर आपका R ग्रुप जो होगा वो C2H5 होगा। वहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है सॉल्वेशन इफेक्ट पे। तो मतलब हमें ऑर्डर इसको लेके चलना है, क्योंकि हमें CH3 नहीं, यहाँ पर C2H5 दे रखा है हर कंपाउंड के अंदर यहाँ पर। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री तो हमें ढूंढ लेना था पहले। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब हमारे पास में ये दो चीज बच रही है, NH3 और NH3, ये वाला, ये तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, यहाँ हमारे पास ऑर्डर चेंज हो गया। इन दोनों के अंदर फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन हुआ। अब NH3 अगर लोन पेयर NH2 वाला ग्रुप हो गया, प्लस माइनस आई वाला ग्रुप हो गया यहाँ पर, तो ये बेसिसिटी को यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो C जो होगा आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपने एक बार भी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर इज ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट ऑफ द अबाउ कन्वर्सेशन। अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं और कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें करेक्ट सेट पूछा गया। सबसे पहले एसाइलेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर वाटर, फिर बेस। क्या हो पाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर COCH3, फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आपका अटैक कर जाएगा यहाँ पर Br, फिर अगर हमने हीट कराया तो पूरा का पूरा निकल जाएगा बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, केवल ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो पहला तो नहीं हो पाएगा, पहला ऑप्शन तो मैंने हटा दिया। सेकंड अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई यहाँ पर H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ आपका बन जाएगा, ये है NH2SO3H अटैक कर जाएगा। ये हमारे पास में सल्फोनेशन होता है। फिर उसके बाद में सेकंड एसाइलेशन करवाया तो वही
सेम कंडीशन हो गई यहाँ वाली एसाइलेशन के बाद, लेकिन वहां पर SO3H है तो फिर वो ग्रुप नहीं हटेगा। तो एसाइलेशन कराते ही बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या होगा, NHCOCH3 होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका SO3H जो होगा वो रहेगा। आगे हमने रिएक्शन के अंदर ब्रोमिनेशन करवाया, Br के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर इसके Br के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, अगर हम Br के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, Br2 के साथ में, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये आके अटैक कर जाएगा। इधर ये SO3H लेने वाला ग्रुप, ये देने वाला ग्रुप, मतलब यहाँ पर Br आपका इजीली आके अटैक कर सकता है। ये हमारे पास में रिएक्शन हुई, हीट कराया SO2 की प्रेजेंस में, इसका मतलब SO3H जो होगा वो उड़ जाएगा आपका। फिर NOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बेसिकली सेकंड स्टेप में हीट कराते ही क्या हो गया, SO3H जो हो गया वो आपका निकल गया। तो आपका यहाँ पर फाइनली क्या बचा, NH2 बचा और Br बचा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड में यहाँ पर NOH के साथ में बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे। तो ये हमारे पास में करेक्ट सीक्वेंस हो गया, हमें थर्ड तक पहुंचने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका POC से क्वेश्चन था जो कि हमने अमाइंस चैप्टर के अंदर डाल दिया क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का क्वेश्चन था। ये है ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ मेथड होते हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि आपको ये मेथड्स जरूर से करके जानी चाहिए। मेंस का एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हमारे पास में नाइट्रोजन, सल्फर, इनके परसेंटेज निकालने के लिए आते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये एक न्यूमेरिकल पैटर्न है जो कि आपके पेपर में रिपीट होता है, यहाँ थ्योरेटिकल पूछा है लेकिन वो आता है पेपर में। डुमास मेथड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हमारे पास में ये नहीं होता। हमें इसका प्रॉपर मेथड याद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया और सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो आपका क्या हो गया, यहाँ गलत हो गया। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। यहाँ पर भाई साहब ये तो डरावना सा दिख रहा है, C14, H14, N2O2। हम ऐसे क्वेश्चन तो देख के ही छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार चलते तो हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए मैं थोड़ा सा साफ साफ से बना देती हूँ, जिनको नहीं दिख रहा है ऊपर का क्वेश्चन। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ता है हमें। ये हमारे पास में क्या है, NH2, ये पहला कंपाउंड है। NaNO2 फिर सेंटीमीटर डाल दिया। कोई क्वेश्चन ऐसा आपका दिया ही नहीं है शायद तक जिसके अंदर ये NaNO2 वाली रिएक्शन करा रही हूँ अगर, तो ये क्या N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर N2Cl हमारे पास में आ रहा है, N2Cl में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे पास इसकी रिएक्शन क्या करवा रखी है, यहाँ पर फिनॉल के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं N2Cl की, तो ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, जहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हो रहा था वो आपका फॉर्म हो रहा था। तो सेकंड रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन जो हो गई उसको यूज करते हैं यहाँ पर। अगर हम कपलिंग रिएक्शन को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, हमारे पास कंपाउंड क्या था, यहाँ पर था इस साइड में हमारे पास OCH2 CH3, ये भी था यहाँ पर। अब अगली रिएक्शन में हमने क्या किया, कपलिंग रिएक्शन में जब इसकी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिएक्शन के साथ में OH के साथ रिएक्शन कराई, तो N2 हमारे पास में जो होता है वो रिटेन रहता है, HCl निकल जाएगा, और जो रिएक्शन होगी उसके अंदर हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N। एक साइड में मैं इसे घुमा के लिख रही हूँ, ये क्या हो गया, CH2 CH3 हो गया, और इधर से हमारे पास में N तो वैसा का वैसा लगा हुआ है, HCl के साथ निकला, और इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा सुंदर सा मैं बना देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये बेंजीन है या कोई और अक्षर आ गया। तो ये हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट यहाँ तक हमारे पास ऐसा बन रहा है। अब हमें बोला कि ये जो B बन रहा है इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या दे रखा है, C14 H14 N2O2। तो हम पहले चेक कर ले क्या इतना हमारा सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन थे, N2 आ रहा है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3 यहाँ पर 6 और 6 कार्बन हमारे पास में ये हो गए, 12 कार्बन हो गए, उसके अलावा 13 14 कार्बन हो रहे हैं। हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है बैलेंस्ड होंगे, तो ये हमारे पास में यहाँ तक की कंडीशन तो सही है। फिर हमारे पास में लास्ट में इसके साथ में क्या किया, NOH के साथ में रिएक्शन करा दी CH3 CH2 Br के साथ,
तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से HBr निकल जाएगा और इस पे क्या होगा, CH2 CH3 आके अटैक कर जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट अगर मैं फॉर्म करती हूँ तो क्या होगा, कुछ ऐसा CH3 CH2O, यहाँ पर बेंजीन, फिर उसके बाद में यहाँ N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर अगेन बेंजीन और O पे यहाँ पर C2H5, ये हमारे पास में होगा। CH2 CH3 मैंने अटैक कराया। अब यहाँ पर क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, अगर हम कार्बन प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं ये बात कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है हमारे पास sp3 सिमिलरली ये भी हमारे पास में क्या होंगे, दोनों sp3 होंगे, कोने वाले भी। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि हमारे पास में sp3 है, ये क्या हो गए आपके 4 हो गए। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट। हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट पूछा है और कुछ मास वगैरह पूछा है, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में उसका मोलर मास। इसका मतलब अगेन हमारे पास में लास्ट में इंटीजर बेस में होगा ये क्वेश्चन आपका। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ क्या है, पहला कंपाउंड क्या दिया आपका, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 दे रखा है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ बेंजीन के ऊपर CH3 है और इधर हमारे पास में क्या है, NO2 ग्रुप दे रखा है। तो अगले में ब्रोमिनेशन कराते ही क्या हो जाएगा, अगर हम Br2Fe की प्रेजेंस में करा रहे हैं, CH3 Br आपका यहाँ आके अटैक कर जाएगा, NO2 ये हमने बहुत बार रिपीट कर लिया। जैसे ही हमने देखा SN और HCl क्या था, ये अभी अभी करवाया है, जिनको नहीं याद उनको याद हो जाना चाहिए अभी तक। SN और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा आपका, और रिडक्शन होने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप जो होगा वो अटैक कर जाएगा। फिर NaNO2 क्या वापिस आ गई साइड में रिएक्शन। तो ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और H3PO4 के अंदर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इकट्ठा ही कर देती हूँ क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हम दो बार कर चुके हैं अभी अभी क्वेश्चंस के अंदर, इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर H3PO2 के अंदर H2O के साथ में ये क्या होगा, बेंजीन तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, ये कंपाउंड है। इसका हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। कितने कार्बन हो गए हमारे पास में, 7, C7H, यहाँ पर क्या है 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास में हाइड्रोजन है और Br। इस कंपाउंड का मोलर मास हमें सिर्फ निकालना था। आप मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 12 × 7 प्लस ये हमारे पास में कितना है, और 80, 7 2 14, और ये हमारे पास में 84 + 7 + 80, ये हमारे पास में कुछ मास जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका, टोटल 7 8 9 10 11, ये आपका क्या आ जाएगा 171 जो होगा आपका मोलर मास आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल मिक्स क्वेश्चन हो गया। न्यूमेरिकल मिक्स बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी मैं, लास्ट कंपाउंड का केवल मोलर मास आपको यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, हिजनबर्ग रिएजेंट। हमारे पास में यहाँ पर पूछा हैंसबर्ग रिएजेंट जो होता है। पहली बात तो हम देखते हैं हैंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, काम क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। हैंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन दे देता है। जो कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी के साथ में रिएक्शन करता है तो फिर वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और टर्शरी के साथ में ये रिएक्शन नहीं देता है। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि इनमें से कौन से हैं जो कि एरोमेटिक जो होगा वो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर ये तो दे देगा आराम से, प्राइमरी की तरह हम ट्रीट करें। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर हमारे पास में NCH3 है तो ये किसी भी हाल में आपका नहीं देगा, ये प्राइमरी अमाइने दे देगा, ये आपका टर्शरी अमाइने नहीं देगा, ये आपका सेकेंडरी अमाइने दे देगा। तो A, C और E जो होगा वो क्या करेगा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश करना होगा तो उसके केसेस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है विच फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइंस। इनमें से कौन से जो होंगे वो पर्टिकुलर रिएक्शन करने के साथ, जैसे NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन फॉर्म कर लेंगे, ये आपका यहाँ पर पूछा है। अगर हम
अमाइड की बात कर रहे हैं, एक्वस अगर हमारे पास NaOH है तो ये डिग्रेडेशन हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन Br2 भी दे रखा होता तो ये तो नहीं होगा, इसका तो नॉर्मल रिडक्शन करवाना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इसका रिडक्शन, इसका मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ RCH2NH2 में कन्वर्ट होगा जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। Na2 है, ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तब से Sn के साथ में रिएक्शन करवा दे, Sn और HCl के साथ में रिएक्शन करा दे, या हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे, ये हमारे पास में ये रिएक्शन जो हो गई ये तब से पढ़ रहे हैं हम, ये NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये भी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन बना देगा। अगर नाइट्राइल है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हुए कराना पड़ेगा हमें, यहाँ पर निकल दे रखा था पर, तो निकल क्या करता है, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनम निकल पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ क्या होगा, ये इस तरह से रिएक्शन होगी, कुछ नाइट्राइल है अगर ट्रिपल बॉन्ड है, पहले ये इमाइन में कन्वर्ट होता है फिर दोबारा रिएक्शन कराते हैं तो ये प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो सेम रहेंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर एल्केन का जो होगा अमाइन का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या था, थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर हम लेके चलते हैं, जब हम इसकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एक बार बना लेते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा कंपाउंड देख के डर लगता है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ CO है, CO है, यहाँ पर NR ग्रुप है, जब इसके NOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर RNH2 जो होगा वो आपका निकल जाएगा, ON अटैक कर जाएगा, तो यहाँ से RNH2 मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन जो होगा वो यहाँ से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जितने कार्बन यहाँ थे R ग्रुप में उतने आपके प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे। बाकी सॉल्ट जो होगा यहाँ पर ON है, ON अटैक करके सॉल्ट जो होगा थैलेमिक एसिड का वो फॉर्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, वापस डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की, प्राइमरी अमाइन डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विथ NaNO2 इन एसिडिक मीडियम। अगर हम बात कर रहे हैं इतनी देर से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ रिएक्शन क्या करा रहे हैं, NaNO2 की HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं पर हाई टेम्परेचर पे, तो ये नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं देगा। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ऑन हीटिंग विद CaCl3, हमें क्या बोला, यहाँ पर RNH2 है या फिर एरोमेटिक अमाइन मतलब NH2 ले ले, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में, ये हो गई आपकी कार्बेल अमाइन टेस्ट, तो ये हमारे पास में कार्बेल अमाइन फॉर्म करेगा, ये नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पर हमारे पास में, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन आल्सो गिव कार्बेल अमाइन टेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, अभी बताया मैंने आपको कार्बेल अमाइन टेस्ट प्राइमरी या एरोमेटिक अमाइन जो है वो देता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है उसको हेजेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक टेस्ट में इस चीज को बताया था आपको। टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली क्या, ये रिएक्शन ही नहीं करता, तो बेसिकली आपका आंसर में क्या है, बी और आपका डी, बी और डी ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर करेक्ट आंसर्स हो गए। तो ये हमारे पास में था टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमारे पास में प्रोडक्ट जो दिया है उसका मास पूछा है वापस, चलिए देखते हैं। अब तो याद हो गई SnHCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रिक हैलाइड, मेरा बस चले तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट ही बना दूं, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा धीमा चलना ही पड़ेगा। NO2 है, अगर रिडक्शन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप तो हम क्या करें, NH2 अटैक करा दे SnHCl की प्रेजेंस में, फिर सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस के अंदर हीट करते हुए हम क्या करेंगे, इसे HCl की प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देंगे, क्यूप्रिक हैलाइड की प्रेजेंस के अंदर ये हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका Cl अटैक कर जाएगा। अब सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अगर हम सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, आपका 2NX निकल जाता है और यहाँ पर आपका फॉर्म होता है डाइफिनाइल। ये हमारे पास में क्या हो रहा है, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका हमें मोलर मास निकालना था, मोलर मास हमें निकालना था लास्ट प्रोडक्ट का। तो बेसिकली ये क्या बना हमारे पास में, C10H हमारे पास में 1 2 3 4 5 10 10 प्लस आपका क्या आ रहा है यहाँ पर 12, दैट इज 120 प्लस 10, हाइड्रोजन में कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ हो रही है कि यहाँ फटाफट से मास निकाल के देखिए आप क्या आ रहा है इसका मास,
मास निकालने से पहले कार्बन, कार्बन सही नहीं है यहाँ पर, कार्बन तो 12 है, ये दोनों हमारे पास में कार्बन काउंट नहीं किए, तो इसका मतलब 12 इंटू 12, ये आपका हमारे पास में क्या आ जाएगा 154 जो होगा वो क्या होगा इसका मास आ जाएगा। तो बेसिकली मास जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है यहाँ पर 154 जो होगा वो ग्राम पर मोल के अंदर आपका मास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एंड में मास या मोल पे खेलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था इसका 2025 का आखिरी क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पर NO2 Br2 के साथ में एसाइलेशन करवा रहे हैं, उसके बाद में वापस वही रिडक्शन हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन आ गई, इथेनॉल आ गया। तो बेसिकली हमें पता है Br2, अगर Br2 और एसाइलेशन कराएंगे तो Br क्या होगा यहाँ पर NO2 ग्रुप है, लेने वाला ग्रुप है, अगर लेने वाला ग्रुप है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा पैरा पे और तो इस पे मेटा पे अटैक कर जाएगा। तो हमें ये तो पता है मेटा 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 सब पे मेटा ही दे रखा था। एसएन और एचसीएल क्या रिडक्शन करके इसका अमाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका H2 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, फिर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर पूरा उड़ जाएगा, और फिर उसके बाद इथेनॉल C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये केवल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन में कन्वर्ट होने वाला आपका एक ही प्रोडक्ट था Br के साथ में, तो ये बहुत ही इजीली कर देने वाला आपका क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास अमाइंस के 2025 के PYQ, जिसके अंदर बाजी मारी थी आपकी सैंडमियर रिएक्शन ने। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस के अंदर, जैसी रिएक्शन जो कि सारे क्वेश्चंस के अंदर आपकी यूज हुई थी। अब आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। इस टाइम तक आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपका टाइम आ चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा PYQ की प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री के अंदर PYQs के पैटर्न सेम क्वेश्चन ना भी हो तो पैटर्न आपके बहुत रिपीट होते हैं। मैं बाकी बचे हुए सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री की 2025 की PYQs कवर करने वाली हूँ। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट PYQs के साथ। कोशिश करिए मेरे साथ में आप भी सॉल्व करिए अपने क्वेश्चंस और चेक करिए, कहीं अटकते हैं तो देखिए उसका सॉल्यूशन।